देखिए, मुझे याद है कि जब इस याचिका को हमने लगाया था और इस मामले में नोटिस जारी हुआ था, तब आपसे रूबरू हुए थे, मुलाकात हुई थी। 11 मई 2022 का वो दिन था जब इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में पहली बार नोटिस जारी किया था, इस मामले को एडमिट किया था और फिर उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने मांग की थी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाए। उस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था 11 मार्च 2024 को, और उसके बाद यहाँ पे 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ। 2100 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को अल्टीमेटली इंदौर हाईकोर्ट भेजा कि इसका फाइनल डिसीजन दिया जाए। इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है। और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। इसमें सर कितनी याचिकाएं लगाई गई थी? जैन साहब ने भी लगाई थी, सलक्षण जैन ने, जो जैन ने बताया। टोटल इसमें 6 याचिकाएं थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से लीड मैटर था, जिस याचिका को कोर्ट ने पूर्णतः अलाउ किया है। कनेक्टेड मैटर जहां जिसमें मैं अपीयर हो रहा था, कुलदीप तिवारी इसमें एक कनेक्टेड मैटर है जो सेम याचिका थी और सेम डिमांड थी, उस याचिका को भी कोर्ट ने अलाउ किया है। साथ ही साथ जो मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से याचिका फाइल की गई थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। काजी जकीउल्लाह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ जो सलग चैन जन की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जी। और जो अंतर सिंह की तरफ से याचिका थी, कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज डिसाइड कर चुके। अब ये पूरी तरह से आधिपत्य हिंदू पक्ष का ही रहेगा, इसमें क्या एएसआई का भी दखल रहेगा? कुछ नहीं, एएसआई का कंट्रोल रहेगा, जैसे हमेशा से होता चला आ रहा है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो संपत्ति है ये 1951 के एएसआई के नोटिफिकेशन के अधीन आती है। एंट्री नंबर 90 पे भोजशाला का कॉम्प्लेक्स मेंशन्ड है, और एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 से ये जगह गवर्न होती है। इसलिए एएसआई का आधिपत्य, एएसआई का टोटल कंट्रोल रहेगा। पर जो पूजा पाठ का वहां पे अधिकार है सेक्शन 16 के अनुरूप में, वो हिंदू पक्ष को कोर्ट ने दिया जी। मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अल्टरनेट लैंड लेना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरफ से या मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से या कोई और उनका जो उनके अधिकारों को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सरकार को इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देगा और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार कंसिडर करेगी। कितना सिमिलर है सर राम मंदिर के फैसले को, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा अलग हटके जमीन देने की बात है? नहीं, देखिए, जहां तक ऑपरेटिव पोर्शन का सवाल है, थोड़ा फर्क तो है ही है, क्योंकि वो टाइटल सूट था और ये रिट पिटिशन है। यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हिंदू समाज के लोगों को टाइटल नहीं मिला और टाइटल किसी ने मांगा भी नहीं था। हमने यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार मांगा था। टाइटल और जो ओनरशिप है, जो कब्जा है, जो कस्टोडियन है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। पर उसके तहत उस मॉन्यूमेंट के अंदर हम जाके अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और जो उनकी वहां पे नमाज अदा होती थी मुस्लिम पक्षकारों की, कोर्ट ने उसके लिए कहा है कि वो एक मस्जिद अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेट लैंड ले। तो राम मंदिर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर अगर लीगल पार्लेंस में बात करें तो बहुत सारी इसमें भिन्नताएं भी हैं। सर, मुस्लिम पक्ष ने धार कोर्ट में भी सिविल सूट लगाया था जी। उसका कोई देखिए औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सिविल सूट से आप हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाधित नहीं कर सकते, ना प्रतिबंधित होती हैं। ये रिट जुडिक्शन है, और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्शन था 7 अप्रैल 2003 का, वो अंडर चैलेंज था। इसलिए सिविल सूट फाइल करने से हाईकोर्ट की जो अधिकार है, हाईकोर्ट की जो पावर्स हैं, वो खत्म नहीं होती।
मुस्लिम पक्ष ने फैसला आने से पहले कहा था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वो जाएं, उनका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वागत हम लोग भी वहां पे करेंगे और वहां पे हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपनी बातें कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क के आधार पर जैसे हाई कोर्ट में रखी वहां पे भी लड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें एक क्या मुख्य चीज थी जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला पूरा किया? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो केंद्र बिंदु बना और जो हाई कोर्ट ने आज जजमेंट प्रोनाउंस किया, उसमें हाई कोर्ट ने बात कही कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है और एएसआई एक साइंस है जो राम मंदिर के केस में भी होल्ड की गई है, और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ये पूरी जगह एक हिंदू मंदिर का परिसर रहा है। तो इस फैसले का बहुत बड़ा आधार जो एएसआई का हमने पूरा सर्वे कराया था 98 डेज का, जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो ऑर्डर कटा नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा इस पूरे मामले में पहलू रहा, जिसके आधार पे और साथ ही साथ बहुत सारे हमने बुक्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का वर्णन भी किया था अपनी बहस के दौरान। तो ये कुल मिला के सारी चीजें आज के फैसले में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रही। हाँ, तो उस जो आप जो बात कह रहे हैं उस आर्गुमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जो खुदाई हुई थी यहाँ पे जिस तरह से सर्वे किया गया था, कोई खुदाई तो नहीं हुई थी यहाँ पे, जिस तरह से सर्वे किया गया था उस सर्वे में एएसआई ने बहुत ही साइंटिफिक आधार पे ओम सरस्वती नमः, गणेश जी नमः ऐसे करके जितने चिन्ह मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, जो खंबे मिले हैं, एएसआई ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सारे शिलालेख, ये सारे खंबे हिंदू मंदिर के हैं। यहाँ पे पूर्व में एक हिंदू मंदिर का परिसर था और उसी पे तथाकथित एक मेहराब और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने का काम किया गया। कार्बन डेटिंग का भी उन्होंने बोला था कि कार्बन डेटिंग नहीं करी मुस्लिम पक्ष ने। हाँ, तो कार्बन डेटिंग तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से पूरा एएसआई का सर्वे हुआ है 98 डेज का, उसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियोग्राफी की गई है और वीडियोग्राफी की गई थी, दोनों पक्षकार वहां पे मौजूद थे और इसलिए एएसआई ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में फैसला आया था 21 अप्रैल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस जगह का चरित्र को बदला जा सके। और एएसआई ने ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट भी दिया अपने रिपोर्ट में कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया इस पूरे परिसर में जिससे यहाँ का चरित्र बदले। तो सारा काम कानून के अनुरूप, लॉ के अनुरूप, सेक्शंस के अनुरूप, ऑर्डर 26 रूल 10A के अनुरूप, सेक्शन 16 के अनुरूप हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हुआ है, कहीं भी किसी ढंग से कोई वायलेशन नहीं है। और इसलिए जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था एएसआई रिपोर्ट को लेके, उसको भी कोर्ट ने खारिज किया है और एएसआई रिपोर्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। एएसआई के ही उसमें रिपोर्ट के आदेश था जो 2003 वाला आप बता रहे हैं जिसको क्वेश्चन किया गया है? नहीं, जी बिल्कुल, ये एएसआई का ही ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का नमाज का, जिसको आज हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। ये क्या था? 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया गया था और इसी जगह पे मुस्लिम पक्षकारों को 7 अप्रैल 2003 के आदेश से हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने का ऑर्डर दिया गया था और बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया गया था। तो आज जो गौशाला कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, वंस इन अ वीक, ये हर हफ्ते का अरेंजमेंट था। मैंने बताया तो मंगल को पूजा, फ्राइडे को नमाज, बसंत पंचमी में एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप हिंदुओं का, ये ऑर्डर था। तो उसमें जो नमाज अदा करने का आदेश है कोर्ट ने उसको आज खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हमें वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार पूर्ण रूप से मिल गया। ये माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला सर्वमान्य है और हम लोगों ने इसके बाद फैसले के बाद जो निर्णय के आलोक में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का सर्वमान्य रूप से जनता स्वीकार करके और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में हमारा सहयोग करेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एसएएफ, आरएएफ, क्यूआरएफ, वज्रवाहन, सीसीटीवी कैमरे के साथ हम लोग इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग किया है। तो पूरी तरह से हम लोग नज़र रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में पूरी जनता सहयोग भी करेगी। जरूरत पड़ेगी तो और भी पुलिस बल बुलाया जा सकता है। पर्याप्त व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कहीं से व्यवस्था बुला करके पुख्ता सुरक्षा शहर को देंगे।